हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, उसको समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसका प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर बीपीटी। तो स्टूडेंट्स, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी एक ही थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार स्टेटमेंट दे भी रखा होता है, कई बार स्टेट एंड प्रूव लिखा होता है, ठीक है ना। और कई बार स्टेटमेंट देते हैं केवल और कहते हैं प्रूव दिस थ्योरम। तो स्टूडेंट, क्या होता है, जब आपको स्टेटमेंट लर्न होगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सी थ्योरम है। तो इसलिए स्टेटमेंट लर्न होना बहुत जरूरी है। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी और थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम क्या कहती है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक कोई ट्राइंगल है इस तरीके से A B C, ठीक है ना। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides को intersect कर रही है एक और लाइन। If a line is drawn, एक ऐसे लाइन खींची गई जो पैरेलल है BC के। मान लिया ये लाइन है ABC, तो D और E एक लाइन है, ठीक है ना। ये पैरेलल है BC के। ये अदर टू पॉइंट्स, इन दोनों लाइंस को दो पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रही है, फिर कट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AE अपॉन EC, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट कि ये दोनों के रेशियो जो है वो सेम है। आइए देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? आपने ड्रॉ किया, DM परपेंडिकुलर टू AC, DM AC पे परपेंडिकुलर, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। EN आपकी साइड AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री बना है। और ज्वाइन BC एंड BE। DC और BE को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब हमें स्टूडेंट्स में हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। कैसे प्रूव करेंगे? हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE में, इन ट्राइंगल ADE क्या हम कह देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया किसी ट्राइंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADE में अगर हम AD को बेस मान लें तो 1/2 इंटू बेस AD इंटू हाइट। हाइट हमारा AD अगर बेस है तो इसमें परपेंडिकुलर EN है, तो हाइट हो गई EN, ठीक है ना। अब हम क्या करें? एरिया इन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, इसका DBE या BBE, BDE 1/2 इंटू बेस। तो स्टूडेंट, इसमें बेस क्या होगा? BD। अगर कोई भी ट्राइंगल BD है, मतलब इस तरीके से है, अब इसकी हाइट क्या लें? तो आप ये देखिए, जब भी कोई ट्राइंगल ऐसे करके दिया हो आपको इस तरह से, और आपको ये बेस दिया हो, मान लिया AD बेस है और ये ADC एक ट्राइंगल है, तो स्टूडेंट इसकी हाइट निकालने की हम क्या करेंगे? इधर परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसका मतलब हम बाहर परपेंडिकुलर ले सकते हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लेंगे EN को, ठीक है ना। तो BD इंटू EN। और एक चीज और क्लियर हो गई कि हमने बेस ये ट्राइंगल BDE ही क्यों लिया। देखिए, फर्स्ट साइड हमें AD अपॉन BD लाना है, तो अब हम क्या करेंगे? AD अपॉन BD लाने के लिए इसको 1 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। हम ऐसे ले लेंगे रेशियो में, एरिया AD ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE।
इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। तो स्टूडेंट ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आपका इक्वल्स में कितना आ गया, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। अगेन अब स्टूडेंट हम क्या देखें, देखिए एक चीज समझ लीजिए कि बाहर एरिया, बाहर परपेंडिकुलर कैसे लिया, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल है और इसका परपेंडिकुलर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा के हाइट नाप लेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। यही बस बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसकी हाइट कहाँ से आई, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है, यही क्वेश्चन बच्चे करते हैं कई बार। तो ये समझने वाली बात है, यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि हम कैसे इसको करेंगे, इसको सॉल्व। तो स्टूडेंट अब हम क्या करें, अगेन अगेन इन ट्राइंगल एडीई, अगेन इन ट्राइंगल एडीई, एडीई में फिर से एरिया ऑफ एडीई, इस बार हमें क्या करना, हमें ए लाना है, ए। तो स्टूडेंट हम क्या करें, ए को बेस लेंगे, 1/2 इंटू बेस ए इंटू हाइट, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, अब ए अगर बेस है यानी हमने एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ए पे भी वो परपेंडिकुलर रहेगा, और इसकी जो हाइट है डीएम, ठीक है ना, ये हाइट हो जाएगी जो परपेंडिकुलर डाला था, जो परपेंडिकुलर है एसी पर डीएम। अब एरिया ऑफ एडी, अब स्टूडेंट हम क्या करें, एरिया ऑफ डीईसी, एरिया डी, ये हमारा बीडीई था, बीडीई था, तो ये सीईडी हो जाएगा, एरिया सीईडी, 1/2 इंटू बेस, बेस ईसी, ईसी इंटू हाइट, अब इसमें भी हाइट भाई ई एन, बाहर वाली हाइट हो जाएगी आपकी, 1/2 इंटू बेस। हाँ अब इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए ई एन नहीं, ई एन से कोई मतलब नहीं, देखिए इस ट्राइंगल के लिए ये हमें डीएम हाइट मिल जाएगी, डीएम। अब इसमें भी वही काम करना है, अपॉन में कर दीजिए एरिया एडी अपॉन एरिया ईसीडी, 1/2 इंटू ए इंटू डीएम अपॉन 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम, डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये हो गया ए अपॉन ईसी। तो स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 तो हम कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक काम करें, हमें यहाँ पर बीडीई ट्राइंगल दिया है, यहाँ पर सीईडी ट्राइंगल दिया है, तो आपने एक थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी है कि अगर हम ये देखें कि ये हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन ही है कि डी पर पैरेलल है बीसी के, और अगर कोई भी लाइंस आपस में पैरेलल हो, सेम बेस पे दो ट्राइंगल बने, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज, ठीक है ना। तो जो भी ट्राइंगल बने हैं दोनों एरिया में इक्वल होंगे, तो वी नो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बीईडी, बीईडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई सीडीई, है ना, सीडीई या सीडी हो जाएगा, ठीक है। इसकी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड between same parallels, between same parallels, ओके। तो ये स्टूडेंट इसका आपका रीजन हो गया। अब जरूरी था इसको राइट करना, क्योंकि हर चीज पॉइंट को क्लियर करते चलिए। तो अब क्या हो जाएगा, हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इन टू, फ्रॉम टू, अब हम 2 को देखते हैं, 2 से एरिया एडी इक्वल टू अपॉन एरिया। अब हम देखिए सीईडी को क्या राइट कर सकते हैं, सीईडी को बीईडी लिख देंगे, बीईडी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए अपॉन ईसी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन 3rd होगी। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 हमारा एडी अपॉन
बी डी ई। तो बी डी ई इसको राइट कर दीजिए ताकि शॉर्ट फॉर्म में ये बी डी ई क्लियर रहेगा आपका, बी डी ई, बी डी ई, ठीक है ना, तभी तो सी डी होगा। तो स्टूडेंट देखिए बी डी ई, ये बात आपको समझ में आई कि अगर हमारा सीईडी बीडी के बराबर है बीडी के, तो हमने यहां पर सीईडी को फ्रॉम 3 सेकेंड इक्वेशन से सीईडी को बीडीई से रिप्लेस कर दिया। और अब हम देखेंगे फ्रॉम 1 and 3, 1 व 3 से। तो आपने क्या देखा, ADE अपॉन BDE इक्वल टू AD अपॉन BD एंड AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम राइट कर सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 3। ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था, जो स्टेटमेंट गिवन है यही हमारी थ्योरम्स है, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ गई है, तो आप इसको जरूर अच्छे से कर लीजिए। इस पे कई सम्स भी आपके बेस्ड मिलेंगे आपको करने को, तो बहुत जरूरी है थ्योरम है, इसको फटाफट राइट करिए और अच्छे से इसको कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको थ्योरम अच्छे समझ में आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बहुत जल्द इसके आगे की एक्सरसाइज हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।